नमस्कार। आज हम आपको ब्रह्मांड के रहस्य के विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं जो हमारे विचारों को बहुत जल्दी फलीभूत करता है। ये तो हम जान ही चुके हैं कि हमारा विचार वायुमंडल में जाता है, आकर्षण का नियम उसे पूरा करता है। तो क्यों ना हम अपने सफल होने का, ऐश्वर्यशाली होने का विचार वायुमंडल में भेजें, ना कि टेंशन में रहने का, चिंता का, उदासी का भेजें। यदि कोई ऐसा विचार आता है उसे तुरंत ही अवॉइड करें, अपने मस्तिष्क से भगा दें, क्योंकि वायुमंडल भेद नहीं करता, वो हर विचार को पूरा करता है। इसलिए आज जो मैं एक टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं बेहद महत्वपूर्ण है। इंसान को अपनी आंखें बंद करके बोलना चाहिए, मैं भाग्यशाली हूं, चारों तरफ से धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। हे ईश्वर, मैं आपका आभारी हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमारी ये तरंग वायुमंडल में जाएगी, फलीभूत होगी। लेकिन कभी कभी हम बोल तो रहे हैं, लेकिन हमारे मन में विचार कभी कुछ ऐसा आ जाता है। ये मन का स्वभाव है, स्वाभाविक है। हम अपने इस स्वभाव को और परिपक्व करने के लिए हमें ये शब्द अपनी कॉपी पर लिखने चाहिए। किसी के पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पर भी लिख सकता है, मोबाइल है तो मोबाइल पर भी लिख सकता है। जब हम लिखते हैं, लेखक कोई गीत लिखता है, स्क्रिप्ट राइटर कोई स्क्रिप्ट लिखता है, तो हमारा मस्तिष्क सेंट्रलाइज हो जाता है। हमारी आंख, हमारे कान, हमारे हाथ सब सेंट्रलाइज हो जाते हैं उस शब्द पर जिसे हम लिख रहे होते हैं। जो हमने अभी वायुमंडल में अपनी तरंग भेजी है, इसी तरंग को हम अपनी कॉपी में लिखना शुरू करते। दोबारा सुनिए, मैं भाग्यशाली हूं, चारों तरफ से धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूं। इसे आप 5 दिन तक 11 बार लिखें। वैसे तो रहस्य के विज्ञान इसे 5 गुणा 55 बतलाता है, यानी 5 दिन तक 55 बार लिखना। 5 दिन को ही विज्ञान क्यों मानता है? 5 अंक विज्ञान के अनुसार बुध ग्रह का अंक है। इसका स्वामी बुध ग्रह है और बुध ग्रह की देवी वो मां लक्ष्मी है। जिन बच्चों का जन्म 5, 14, 23 तारीख में होता है, 14, 1, 1, 4, 5, 23, 2, 3, 5, यानी 5 के अंक पर जिन बच्चों का जन्म होता है उनका अधिपति ग्रह बुध होता है और उसके स्वामिनी मां लक्ष्मी होती है। इसलिए 5 को यूज किया गया है, यानी 5 डेज, 5 दिन तक 55 बार। 55 बार का मतलब है बार बार। रहस्य का विज्ञान बतलाता है कि 55 का अर्थ है बार बार। लेकिन यदि हम आए अंक विज्ञान के अनुसार, 5 + 5 = 10, 1 + 0 = 1, और 1 का अंक सूर्य भगवान का होता है। सृष्टि में सूर्य है तो सृष्टि चल रही है,
पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बना रहे हैं, हम उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। साक्षात में अगर कोई भगवान है वो सूर्य देव है, सूर्य नारायण है। हमारा सनातन धर्म तो सवेरे उठते ही सूर्य की पूजा यानी सूर्य को जल देना, सूर्य नमस्कार करना सिखलाता है। इसलिए 55 को यूज किया गया है। 55 बार अगर आप लिखेंगे यानी 5 दिन तक 55 बार लिखिए, लेकिन मैं अपने तजुर्बे के आधार पर बताता हूं। 55 बार लिखते समय हमारा मस्तिष्क शुरुआत में थक जाएगा, तरह तरह के विचार आएंगे, अविश्वास भी उत्पन्न हो सकता है। हम लिख तो रहे हैं लेकिन उसकी जो अनुभूति है वो हमारी डगमगा जाती है। कभी कोई विचार आता है, कभी कोई विचार आता है। इसलिए इस अभ्यास को 55 तक पहुंचाने के लिए पहले हम 11 बार अभ्यास करते हैं। आज से ही आप कॉपी कलम लीजिए और 11 बार लिखिए। 5 दिन तक 11 बार लिखिए। मैं ये बात पूर्ण विश्वास के साथ आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके अंदर एक अलग ही एटॉमिक एनर्जी उत्पन्न होगी। आपका जड़ चेतन होगा, आपका मस्तिष्क ऊर्जा से भर जाएगा, आपका मन प्रसन्नचित होगा। जब आपका ये अभ्यास 11 तक पूरा हो जाए और आपको अच्छी अनुभूति होने लगे, आपका ग्राफ स्वयं बढ़ता आपको दिखाई देने लगे, तो आप इसको फिर 5 दिन तक 21 बार लिखिए। क्योंकि आप 11 बार की प्रैक्टिस कर चुके हैं, 21 बार आप लिखेंगे तो आपका मन उत्साहित होगा और मन के अंदर जो वो उत्साह है, जो खुशी का अनुभव है, वही फलीभूत होता है। क्योंकि वायुमंडल की तरंगे पक्का विश्वास मांगती हैं और खुशी की अनुभूति मांगती हैं। यदि खुशी की अनुभूति में कमी रही, यदि विश्वास में कमी रही, तो वायुमंडल आपको नहीं देगा। ये अभ्यास का विषय है, शब्दों का विषय नहीं है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। हम सारा दिन 24 घंटे अपने दैनिक कार्यों में देते हैं, अपने आत्मिक सुख के लिए, अपने आप को ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए। ये तो केवल 5 ही मिनट का खेल है। 5 मिनट में आप 11 बार लिख देंगे। प्रैक्टिस कीजिए। ऊंट अपने करवट बैठता है, यानी आत्मा परमात्मा की तरफ दौड़ती है। और ये सेंट्रलाइजेशन, ये मेडिटेशन, जिसे हम समाधि भी कहते हैं, समाधि में जब इंसान आंखें बंद करता है और अपनी सांसों पे ध्यान करता है और एक अवस्था आती है कि जब वो उसमें इंटरेस्ट में डूब जाता है, शून्य की अवस्था आती है, शून्य हो जाता है। और जो शून्य को भी जान रहा है वही तो आपका रूप है। अपने रूप को जानने के लिए राइटिंग करते समय हमारा सेंट्रलाइजेशन भी हो रहा है, हमारा मेडिटेशन भी हो रहा है। इसलिए आप अपने आप को आज से ही इस क्रिया में ढालिए। रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत होगा, ये मेरा पक्का वादा है। चारों तरफ से खुशियां आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। मेरे शब्द सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको सुख संपत्ति दे। यदि आपको ये मेरे शब्द पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।